प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा गया है मुझसे। वो कहते हैं कि जब भी वो किसी से पूछते हैं कि क्या वो भगवान को मानता है, तो कभी साफ साफ उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मानने वाले भी अलग अलग भगवानों को मानते हैं। क्या भगवान भी अलग अलग प्रकार के हैं? बहुत ही गहरा प्रश्न है, पर उत्तर उससे भी गहरा। आइए। 4,000 से अधिक धर्म और मान्यताएं हैं, और उससे भी अधिक नाम उस ईश्वर के। पर इन सारे भगवानों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें अंतर बड़ा सूक्ष्म है। अगर हम कहीं पूछे कि कौन कौन भगवान में विश्वास करता है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो मानता ही नहीं। चलिए, उनका उत्तर तो साफ है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिनका विश्वास है कि कोई शक्ति तो है जिसने ये सब बनाया और जो इसे चला रही है। उसने इस ब्रह्मांड की रचना की, हर वस्तु की व्यवस्था की, पर अब बस उस व्यवस्था को चला रही है। उसकी कोई चेतना नहीं है। इस भगवान को कहेंगे शक्ति। यह है पहला प्रकार, एक शक्ति। दूसरे भगवान है सर्वशक्तिमान। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनका नाम रखते हैं सर्वशक्तिमान। तीसरे वो भगवान है जो हमें देख रहे हैं और हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। इस भगवान को हम कहेंगे न्यायाधीश, जैसे जज। और चौथी तरह के भगवान जो हैं, वो हमारी सुनते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं, हमें दुखों से बचाते हैं। इस भगवान को हम कहेंगे अभिभावक, जैसे हमारे माता पिता। और पांचवें हैं मनुष्य जैसे, सबसे रोचक। आपने देखा कैसे भगवान की अपनी मर्जी बढ़ती जा रही है इस क्रम के साथ साथ। इस मर्जी का होना ही इन सब भगवानों को अलग करता है। पहले वाले को देखते हैं, शक्ति को। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये एक शक्ति मात्र है। पृथ्वी पर हर वस्तु को इसने पकड़ा है। ये पृथ्वी को सूर्य के साथ, सूर्य को आकाशगंगा में, बल्कि आकाशगंगाओं को भी आपस में जोड़ के रखती है। इतनी शाश्वत सर्वव्यापी शक्ति। बड़े से बड़ा नास्तिक भी इस शक्ति को होने से नकारता नहीं। पर इस शक्ति में कोई चेतना नहीं है। ये बस अपने गणित का पालन करती है। ये शक्ति आपकी सुनती नहीं है और ना ही हस्तक्षेप करती है, क्योंकि ये शक्ति चाहे ब्रह्मांड को चलाती हो, पर इसमें चेतना नहीं है। और चेतना के बिना ये शक्ति कोई नहीं। ये कुछ है, एक जड़ शक्ति। जो भगवान अचेतन है, जो शक्ति मात्र हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी ही शक्ति हैं। ऐसे भगवान में विश्वास नास्तिकता जैसा ही है। अब बात करते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान है। अब हम एक चेतन भगवान की बात कर रहे हैं। एक एक अणु परमाणु उसकी ही इच्छा से चल रहा है। आपके विचार आपकी इच्छा तक उनकी इच्छा अनुसार चल रही है। आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ये भगवान भी ना तो आपके अच्छे कर्मों को पुरस्कृत कर सकते हैं, ना ही दुष्कर्मों को दंडित, क्योंकि सब कुछ तो ये ही कर रहे हैं। किसे दंड देंगे? इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हमारे विचार तक इनके हैं। तो इस तरह के भगवान में विश्वास भी एक तरह की नास्तिकता ही है। और अब आते हैं तीसरे भगवान पर, न्यायाधीश, हमारे माता पिता जैसे। जब हम अपने चारों ओर बुराइयों को फलता फूलता देखते हैं, तो पूछते हैं कि भगवान कहाँ है तू? जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा होता देखते हैं और कहते हैं कि देखा, भगवान है, तो हम इस भगवान की बात कर रहे होते हैं। इस संसार में अच्छाई आज भी जीवित अगर है, तो न्यायाधीश भगवान के कारण। ये भगवान सारे जगत को चलाता है, पर हमारी इच्छाओं को इसने मुक्त रखा है। हमारी इच्छा को ये भगवान अपने अधीन करना नहीं चाहते, क्योंकि तब इस जगत को बनाने का और मनुष्य को इस जगत में रखने का मतलब ही छिन जाता है। इस भगवान में विश्वास भी पूरी आस्तिकता नहीं है। ये तो बस न्याय करते हैं, आपकी सुनते नहीं। और अब आते हैं उन दो प्रकार के भगवान की ओर जिनकी हर धर्म बात करता है। जब कोई पूछता है कि भगवान में विश्वास है, तो वो इन्हीं दो में से एक ही बात कर रहा होता है। इनमें से पहले हैं दयालु, जैसे हमारे माता पिता। अभिभावक, ये भगवान इतने चैतन्य हैं कि इनमें भावनाएं तक हैं। ये भगवान वास्तव में न्यायाधीश भगवान का तार्किक विस्तार है। इंग्लिश में कहे तो लॉजिकल एक्सटेंशन। जब भगवान में इतनी चेतना है कि वो सही गलत का फैसला कर सकता है, तो उसकी भक्ति करने से वो प्रसन्न क्यों ना होगा? गलती पर खेद प्रकट करने से क्षमा क्यों ना करेगा? और अगर कुछ हृदय से मांगो तो क्यों ना देगा? और इस क्रम में सबसे ऊपर है वो भगवान जो बिल्कुल मनुष्य जैसे हैं। प्रसन्न हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कुछ तो सोते भी हैं, कुछ बीमार भी पड़ जाते हैं। अधिकांश विवाहित हैं,
इनके बच्चे भी हैं। काम के भगवान तो यही हैं, सरल ईमानदार भगवान किस काम के, जिन्हें प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर खुशामद करके अपना मतलब निकलवाया जा सके, अपने उल्टे कामों में जिनको साथी बनाया जा सके। भगवान तो वही है। अधिकांश धर्म यही तो बताते हैं कि कैसे इस भगवान को प्रसन्न करना और रखना है। जो भी पूजा पाठ, कर्मकांड, कथावाचन, हवन, यज्ञ किए जाते हैं वो सब इसी भगवान के लिए ही हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, वो भी इसी भगवान के लिए हैं। तो फिर वो ईश्वर जो अचेतन और शक्ति मात्र है, वो क्या है और क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है मानव मन के लिए किसी से बात करने का महत्व। एक फिल्म है कास्टअवे, जिसमें नायक एक द्वीप पर अकेला फंस जाता है। वो एक गेंद को ही अपना मित्र बना लेता है और उससे बातें करता रहता है। वैसे ही इस जगत में हर कोई अकेला ही है। एक स्तर से अधिक कोई भी आपकी बात नहीं समझ सकता और ना ही आप समझा सकते हैं। तब हम जिससे बात करते हैं वो शक्ति ही ईश्वर है। वो हमारे भीतर ही है। जैसे मोमिन का वो विख्यात शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और दूसरा कारण है हमारी कृतज्ञता प्रकट करने की आवश्यकता। किसी को धन्यवाद देना हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब इस प्रकृति के लिए, इस जीवन के लिए भी किसी को धन्यवाद तो हम देना ही चाहते हैं। बस बड़ी से बड़ी नास्तिक बुद्धि भी कभी ना कभी अपना आभार जिस शक्ति को प्रकट करती है, वो शक्ति ही ईश्वर है। और अंत में भगवान तो एक ही है। वो कैसा है किसे पता। आप जैसा माने बस वो वैसा ही है। कमेंट्स में बताएं आपका भगवान इनमें से कैसा है। अगर इन सबसे अलग कुछ है तो फिर तो अवश्य ही बताएं। वैसे ये विषय तो बहुत ही विस्तृत है, पर आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद एकमेव सत्य।